फिनलैंड के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली से अपील की है कि पूरी दुनिया को इस वक्त युद्ध विराम की जरूरत है। उनका मानना है कि भारत उन देशों में से एक हो सकता है जो अमेरिका, इजरायल और ईरान के युद्ध में शांति स्थापित करने में मदद कर सकता है। How does this de-escalate? First of all, who are the right people or the right person to try and help? Well, we need a ceasefire. So I'm just wondering whether the Europeans or actually India could get involved. We saw Foreign Minister Jaishankar calling for a ceasefire and negotiations, just to calm down the temperature and freeze the situation as it is. डोनाल्ड ट्रंप मुश्किल में है, यानी इजराइल मुश्किल में है, यानी ये जंग सुपर पावर के लिए बड़ी मुश्किल साबित हो। नेटो स्टेट्स ये सोचती नजर आ रही हैं कि भाई भरोसे वाले चचा यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया का नो डाउट ट्रंप पर या अमेरिका पर भरोसा था, ट्रस्ट था, जो कि अब वो भरोसा नहीं रहा, वो ट्रस्ट नहीं रहा, यानी कि अब चचा का भरोसा खत्म हो चुका है। तो नेटो स्टेट ये सोच रही है कि अगर आप ईरान को तो फेस कर नहीं सके, कल को हमारी जंग में क्या ही आप हमारी हेल्प करोगे। ऐसा ही चाइना भी ये सोच रहा है, ऐसे ही अगर आप कहें जापान भी ये सोच रहा है और यूके भी ये सोच रहा है, क्योंकि अब अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप जो भरोसे वाले चचा हैं वो जा रहे हैं बारी बारी मुख्तलिफ स्टेट्स के पास, मुख्तलिफ कंट्रीज के पास कि इस जंग में हमारा साथ दिया जाए। इस वक्त सुपर पावर के सदर डोनाल्ड ट्रंप बड़ी कंफ्यूजन का शिकार हैं, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं रहा। गुज़िश्ता रोज उन्होंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपील करते हैं कि हमारे इत्तेहादी, हमारे साथी, हमारे पुराने दोस्त, जिसको स्पेशली उन कंट्रीज को जिनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से तेल मिलता है, वो आकर अमेरिका की मदद करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुलवाने के लिए। और फिर जब उन्होंने देखा थोड़ी देर के बाद कि दुनिया के तमाम तर मुल्कों ने मना कर दिया है, बरतानिया, फ्रांस, सारे मुल्कों ने कह दिया कि हम नहीं आ रहे हैं, आप जाने, आपका काम जाने। इतना ज्यादा करीब है इस वक्त इसराइल की, और अब मेरे ख्याल में अमेरिका के भी बहुत करीब हो गया है। उसके ऊपर ये इल्तफात जो है ईरान का, ये समझ नहीं आया कि उसके जहाज़ों को अलाउ कर दिया। और हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक लास्ट इंफॉर्मेशन के आने तक 2 गैस के बड़े टैंकर्स जो हैं वो अलाउ कर दिए गए हैं। इंडिया के अंदर जो ईरान के एम्बेसडर हैं उनकी जो स्टेटमेंट है वो भी बड़ी डिस्टर्बिंग है कि जी हमारा और इंडिया का फेथ बिल्कुल सेम है और इंडियन जहाज़ों को जो है वो वहां से गुजरने की इजाजत होगी आबनाए हरमज से। तो एक आम पाकिस्तानी जो है इसके ऊपर बहुत कंफ्यूज है और थोड़ा डिप्रेस। तो जयशंकर का ये सारी बात करना, इट गिव्स अ मैसेज कि वो उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बड़ी कामयाब है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन पाकिस्तान एक चीज को महसूस कर रहा है एंड दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। और वो क्या चीज को महसूस कर रहा है कि भाई ये तो हमारे पार्टनर हैं, दोस्त हैं, यार हैं, सज्जन हैं, ये इन्होंने किया क्या है। ये जिस तरह पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा हुआ है, जिस तरह पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा हुआ, भारत तो ईरान के साथ नहीं खड़ा हुआ। तो ये थोड़ी सी पाकिस्तान के अंदर एक, वो जिसे कहते हैं ना, एक चीज मौजूद है। और ख़ास तौर पे फिर आपको पता है कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की मुलाकात हुई होगी, आपने देखा जो जंग से पहले, उसको लेकर के भी बहुत सारे लोग ये स्टडी कर रहे हैं कि ये क्या किया जा रहा है और किस तरह चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। तो एक बड़ी जिसे कहते हैं ना, बड़ी शॉकिंग सी सारी How does this de-escalate? First of all, who are the right people or the right person? We need a ceasefire. Actually, India could get involved. NATO के इत्तेहाद में यूरोपीय यूनियन अपने पुराने इत्तेहादियों और उन ताकतों से भी अपील कर रहा है। Finland's president Alexander Stubb has called for India to play a role in brokering a ceasefire. डोनाल्ड ट्रंप, जिसे बहुत मान था अपने सुपर पावर होने पर और दुनिया की सुपर पावर को लीड करने पर, अब वो दुनिया के सामने भीख मांगता हुआ आपको नजर आएगा। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने एक अपील की है, ईरान अमेरिका में अगर कोई सीजफायर करा सकता है तो वो भारत है, ये स्टब का कहना है। ये इंडिया के ऊपर ईरान की इतनी मेहरबानियां क्यों? ईरान ने इंडिया को ऑयल की शिप गुजरने की इजाजत दे दी, जबकि अब तक एक भी पाकिस्तानी ऑयल शिप पाकिस्तान में नहीं पहुंची। इसके बाद भारत का ऑयल टैंकर जग लाडकी ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार कर लिया है। डॉक्टर जयशंकर जो हैं, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू दिया फाइनेंशियल टाइम्स को। उन्होंने कहा है जनाब कि हमने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है वो खुलवा ली है। डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा धचका लगा है। उसके काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का चीफ डायरेक्टर
जो केंट रिजाइन कर गया। बरतानवी वजीर आजम ने यह वाजे कर दिया है कि बरतानिया किसी बड़ी वजह के बगैर ईरान जंग में कूदने का इरादा नहीं रखता। तो इस टाइम पे नेटो स्टेट्स ये सोचती नजर आ रही हैं कि भाई भरोसे वाले चचा यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया का नो डाउट ट्रंप पर या अमेरिका पर भरोसा था, ट्रस्ट था, जो कि अब वो भरोसा नहीं रहा। इंडिया के अंदर जो ईरान के एम्बेसडर हैं उनकी जो स्टेटमेंट है वो भी बड़ी डिस्टर्बिंग है कि जी हमारा और इंडिया का फेथ बिल्कुल सेम है और इंडियन जहाज़ों को जो है वो वहां से गुजरने की इजाज़त होगी। उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू दिया फाइनेंशियल टाइम्स को। उन्होंने कहा है जनाब कि हमने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है वो खुलवा ली है, हमारे लिए आएंगे जो टैंकर्स हैं या जो कार्गो जो शिप्स हैं वो आएंगी। और उन्होंने कहा जी कि ये जो इंडियन फ्लैग्ड एलपीजी कैरियर्स थे, एक का नाम शिवलिक था और एक का नाम नंदा देवी था, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में एलपीजी गैस लेके आ रहे थे और वो इंडिया पहुंच रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन पाकिस्तान एक चीज़ को महसूस कर रहा है एंड दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। और वो क्या चीज़ को महसूस कर रहा है कि भाई ये तो हमारे पार्टनर हैं, दोस्त हैं, यार हैं, सज्जन हैं, ये इन्होंने किया क्या है? ये जिस तरह पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा हुआ है, जिस तरह पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा हुआ, भारत तो ईरान के साथ नहीं खड़ा हुआ। तो ये थोड़ी सी पाकिस्तान के अंदर एक वो जिसे कहते हैं ना एक चीज़ मौजूद है। और ख़ास तौर पे फिर आपको पता है कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की मुलाकात हुई होगी, आपने देखा जो जंग से पहले, उसको लेकर के भी बहुत सारे लोग ये स्टडी कर रहे हैं कि ये क्या किया जा रहा है और किस तरह चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। तो एक बड़ी जिसे कहते हैं ना बड़ी शॉकिंग सी सारी ये स्टोरी है और एक अजीब किस्म का एक वो सिनेरियो बनता है ये। बहरहाल देखने को तो ये है कि कहीं ना कहीं पे एक नई वीडियो और इस एक वीडियो ने तस्दीक कर दी है बहुत सी चीजों की। मिडिल ईस्ट के हॉर्मुज में तनाव अपने चरम पर है, लेकिन इस संकट के बीच वैश्विक कूटनीति की एक तस्वीर सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया। ट्रंप के पैरों के नीचे से जमीन सिरकना शुरू हो गई है। ये ट्रंप के लिए कुछ अच्छे हालात पैदा नहीं कर रहा, बल्कि मागा क्राउड अब ये समझना शुरू हो गया है कि ट्रंप का खेल खत्म हो गया है। एक तरफ ट्रंप अब बड़ी मुसीबत में फंसते हुए दिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत अपनी सॉफ्ट पावर और सीक्रेट कूटनीति के दम पर वो हासिल कर रहा है जो दुनिया के कई देशों को नामुमकिन लग रहा था। खबर उसके बाद उसने अजीब सी नादरी कैफियत पैदा कर दी। यकीन माने फखर महसूस हो रहा है, फखर महसूस हो रहा है, सलाम करने को, झुककर सलाम करने को दिल कर रहा है लोगों को, वहां की शख्सियत को। कि जो फिनलैंड के प्रेसिडेंट हैं, जो अभी रायसीना डायलॉग में आई भी थे एज ए स्पीकर, उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि इसके अंदर अब युद्ध विराम होना चाहिए और युद्ध विराम में भारत भूमिका निभा सकता है। मतलब यूरोप अब भारत को मध्यस्थ के रूप में देख रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन पाकिस्तान एक चीज को महसूस कर रहा है एंड दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। और वो क्या चीज को महसूस कर रहा है कि भाई ये तो हमारे पार्टनर हैं, दोस्त हैं, यार हैं, सज्जन हैं, ये इन्होंने किया क्या है? और वो बकायदा जयशंकर साहब का नाम उन्होंने इस बात के लिए लिया कि जब जयशंकर साहब ने इस पूरी स्थिति में भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने जहाज वहां से पार करवा लिए, इसका मतलब भारत अमेरिका से रशियन तेल खरीदने के लिए मनवा लिया और दूसरा ईरान से अपने जहाज निकलवा लिया। दोनों के साथ भारत पार्टी नहीं, दोनों के साथ भारत के संबंध अच्छे, तो भारत को मध्यस्थ बनना चाहिए इस युद्ध को रुकवाने में। कौन कह रहा है? फिनलैंड के प्रेसिडेंट के द्वारा यह बात यहां पर रखी गई। ठीक है, तो इस चीज को लेकर के भी लोग थोड़े से समझ रहे हैं कि उनकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी कामयाब है। या तो वाकई बड़ा सही साबित हो गया। तो देख लें फिर आज वही कुछ हो रहा है और अभी ये जो वाकया हुआ है, अब देख ले ये क्या हरकतें कर रहे हैं। हाँ, look at them. I mean, look at their thinking process. मोदी 67% ऑफ द वोट टर्न आउट किया था लास्ट इलेक्शन, जब लोग कहते थे ये हार जाएगा। कैसे किया? जयशंकर का ये सारी बात करना, इट गिव्स अ मैसेज कि वो उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बड़ी कामयाब है। और इस वक्त तो सबसे बड़ी बात ये है कि जिसका भी वो जिसे कहते हैं ना तेल गुजर जाए तो क्या ही बात है, जिसका भी तेल वहां से गुजर जाए तो क्या ही बात है।
क्योंकि असल मसला है कि लोगों का वहाँ से तेल नहीं गुजरने दिया जा रहा, और वो इसलिए नहीं गुजरने दिया जा रहा बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ जो है अगर हमने ये असल में तो वो समझते हैं कि अगर ये तेल ही गुजरने दिया गया तो फिर हमें क्या मिला इसमें, तो वो असल में तो ये चाहते हैं कि आपका हमारी वो वीडियो में स्वागत है गाइज। आपको पता ही होगा कि अभी अभी नाटो से खबर निकल के आ रही है कि नाटो ने यह बोला है कि अब किसी भी देश का अगर सीज फायर करना है तो डोनाल्ड ट्रंप की नहीं चलेगी, वहाँ पे सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही चलेगी। गाइस, नरेंद्र मोदी ने विदेश दौरे पर अपना इतना हक जमा लिया है कि कोई भी देश अगर सीज फायर करना चाहता है तो वो नरेंद्र मोदी की ही सपोर्ट लेगा, क्योंकि उसे पता है अगर किसी भी देश को युद्ध रोकना है तो नरेंद्र मोदी का सहारा लेना होगा। आपने देखा ही होगा गाइस, अभी भी कितने युद्ध चल रहे हैं, उनका सलटारा है जो नरेंद्र मोदी ने किया है। अगर गाइस आपको हमारी खबर अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि ऐसी वीडियो आपके पास हमेशा पहुंची रहे और आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।